सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और किस तरह क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं इसके डाटा को सेव करके रखती हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में बात करेंगे और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी डेटाबेस को कैसे सेव करती हैं। ठीक, फिर हमारा आइडियल क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इनकी क्या एश्योरेंस होती है, जो इनका डाटा होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज का, उसकी क्या एश्योरेंस होती है, वो कितना रिलायबल होता है। फिर लोगों के आज के टाइम में ग्रीवेंसेस क्या आ रही हैं, इनके बारे में अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर फिर हम बात करेंगे कि आगे के लिए सजेशंस क्या हो सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। पहले तो आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में पता होना चाहिए। क्रेडिट का जैसे ही आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई व्हीकल लोन लेना चाहते हो या होम लोन लेना चाहते हो या कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो इंस्टीट्यूट होता है जहां से आप लोन लेने गए वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। ठीक है, सपोज करो आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो आपको वो मिल जाएगा, लोन वगैरह जो आप कुछ आप लेना चाहते हो वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन लोन की जो या क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी आपने लगाई है वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब जो क्रेडिट स्कोर होता है ये एप्लीकेंट की फुल लोन हिस्ट्री पे बेस्ड होता है। पास्ट में एप्लीकेंट ने कितने लोन लिए, कितने रिपे किए, मतलब रीपेमेंट बिहेवियर पे आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करेगा। अब आपको ये होगा क्रेडिट स्कोर मेंटेन कौन करता है। क्रेडिट स्कोर के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होती है और ये जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज होती हैं दे आर रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि आज के टाइम में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, जैसे ट्रांस यूनियन, सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क। ये 4 हमारे देश में काम करती हैं जो क्रेडिट स्कोर का डाटा मेंटेन करती हैं। अब ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन बोरोवर्स की रखती हैं, ठीक है, कारपोरेट्स की रखती हैं, इंडिविजुअल्स की रखती हैं और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन देते हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रखती हैं। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे बैंक्स होते हैं, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से ही रिट्रीव करते हैं। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से ही लेते हैं। सपोज करो आपको लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आप बैंक में पहुंचे और आपने कहा कि मुझे ये लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए कोई भी, ठीक है, तो बैंक कहेगा आपका तो सिबिल ठीक नहीं है। तो ये जानकारी बैंक के पास कहां से आ रही है, तो ये जानकारी बैंक के पास जो आ रही है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ही उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं, जहां कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लेंडर हैं, जो पैसा मनी लेंड करते हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब देखते हैं कि इनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो बैंक्स से आती है, बैंक प्रोवाइड इनको करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी से आती है, फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे लेते हैं और ये कहां से कहां तक होती है। सपोज करो ये स्केल कितना रखा है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 900 होना चाहिए। ठीक है, अगर 300 है, अगर 300 के पास है, ठीक है, जब 300 से लो है, सपोज करो 300 के पास है तो आपका क्रेडिट स्कोर लो है। अगर 900 है या 900 के आसपास है तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। हम आपको इसमें यह भी बताएंगे कम से कम आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए अगर आपने कोई लोन अप्रूव कराना है या क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है। ठीक है, और बैंक्स और जो बैंक्स या फाइनेंस कंपनी जितनी भी होती हैं, ठीक है, जब वो हमें लोन दे रही होती है तो इन कंपनी से हमारा क्रेडिट स्कोर ले लेती है, पता कर लेती है कि इस पर्सन की लोन लेने की क्षमता कितनी है, जब वापस करने की क्षमता कितनी है, ये क्रेडिट ब्यूरो इनको बता देता है, बैंक या फाइनेंस कंपनीज को। हम देखते हैं कि बैंक्स ने ये कह रखा है, बैंक्स ने, जितने भी बैंक्स हैं हमारे, इन्होंने ये कह रखा है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जब हम अपने क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस चला रहे हैं। क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस क्या होती है, जब बैंक भी लोन देने जा रहे होते हैं इंडिविजुअल्स को, जहाँ किसी फैक्ट्री ओनर को, किसी को भी लोन दे रहे होते हैं बैंक, तब वो एक एवेल्यूशन करते हैं कि कौन सा हमारा जो बोरोवर है, कौन सा जो हमारे से पैसे ले रहा है, उसकी लोन रीपे करने की क्षमता कितनी है। तो बैंक ने ये मैंडेट्स कर रखा है सभी बैंक्स ने कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है उसका एनालिसिस हम अपने क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस में हमेशा ही करेंगे। ठीक है, सपोज करो जो बैंक्स और CIC है, ठीक है ना, ये बैंक और CIC ये कलेक्टिवली
क्रेडिट इंफॉर्मेशन को कीप करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, और टाइम टाइम पे आने पर जहाँ ये मंथली भी क्रेडिट हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, और जहाँ किसी म्यूचुअली एग्रीड टाइम पर शॉर्ट टाइम में 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, जहाँ इनको लगे कि इतने टाइम बाद करनी है, मोस्टली ये मंथली बाद अपडेट करते हैं। मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या बैंक के पास जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है उसको ये अपडेट करते रहते हैं भी। कई बार तो किसी का क्रेडिट स्कोर ज़्यादा हो जाता है, कई बार किसी का क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, तो ये मंथली अपडेट होता रहता है। अब ये डाटाबेस क्या होता है इसका, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का, ठीक है ना। जितने क्रेडिटर्स होते हैं जो लोन देता है, जितने क्रेडिटर्स होते हैं, बोरोवर्स होते हैं जो लोन लेते हैं, उन सभी की डिटेल इनके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास होती है, उन सभी की डिटेल होती है, ठीक है। आज के टाइम में देखें क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है लगभग एक 150 लाख करोड़ रुपए का जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसकी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर रही है आज के टाइम में, ठीक है ना। अब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होते हैं इनके पास डायरेक्टर के नेम भी होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसी बैंक वगैरह के या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। फिर जो ग्रंटर, हम गारंटी के लिए पर्सन भी रखते हैं ना लोन लेने के लिए, उसके नेम भी होते हैं, और जो हमारे लोन में हमारे साथ पार्टनर होते हैं उनके नेम भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर की लोन हिस्ट्री भी उनके पास होती है, देने की, लोन देने वगैरह की, है ना, या लेने वगैरह की। जो ग्रंटर होते हैं उनकी लोन हिस्ट्री भी उनके पास होती है, और जो हमारे लोन में पार्टनर होते हैं, कई बार हम 2-3 पर्सन मिलकर लोन ले लेते हैं ना किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास डाटा होता है, और ये डाटा ये आगे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है कि इस पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री ऐसी है, इसके लोन लेने की क्षमता इतनी है, ये इतना रीपे करता है, इतना रीपे नहीं करता है। तो ये सब डाटा ये बैंकों को पहुंचाते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। फिर क्या है, अब हम बात करते हैं जो ट्रांस यूनियन सिबिल है कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इसने कहा कि मार्च 2023 में लगभग ऐसे अकाउंट्स हैं, लगभग 36,217 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुए हैं, ठीक है। और जो लोग लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं वो उनके पास कितना, मतलब लोन जो डिफॉल्ट हो गए हैं, जो लोन बैंकों ने दिया था वो वापस नहीं आया, लगभग 9,26,000 के पास, 9,26,000 करोड़ के पास ऐसा पैसा है जो लोन डिफॉल्ट कर रहा है। तो इतनी बड़ी राशि हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जो लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, और जिन अकाउंट्स के अगेंस्ट बैंक ने कोई केसेस फाइल किए हुए हैं वो 36,217 है। और हम अगर डिफॉल्ट जो लोन में पैसा डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट लोन है वो लगभग कितनी वैल्यू का है, वो 9,26,300 करोड़ रुपए का लगभग, ठीक है। और हम विलफुल डिफॉल्टर पे पहले हमने वो भी बनाई हुई, क्या विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है कि विलफुल डिफॉल्टर जो पर्सन लोन दे सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, वो कैपेबल है लोन रीपे करने का, बट वो जानबूझकर वो लोन रीपे नहीं करता है, उसको विलफुल डिफॉल्टर कह रहे हैं। तो इस ट्रांस यूनियन सिबिल जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इसका कहना है कि लगभग 16,899, ठीक है, लगभग 17,000 जो लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो लोन दोबारा वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनके पास पैसा कितना है, लगभग इन विलफुल डिफॉल्टर के पास जो लोन में पैसा इन्वॉल्व है वो है 3,53,905 करोड़ रुपए। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि आपका 300 से 900 के बीच स्कोर होना चाहिए, ठीक है। बट देखो सभी के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उसका 900 स्कोर हो, तो कई बार ये जो स्कोर होता है हमारा अप डाउन रहता है, ठीक है। पर फिर भी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनी, इन्होंने एक आइडियल स्कोर दिया हुआ है कि आपका स्कोर लगभग 550 से लेकर 700 के बीच होना चाहिए। अगर आपने लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड आपने लेना है तो आपका स्कोर 550 से 700 के बीच में होना चाहिए। और इसको ये सही मानते हैं कि 550 से लेकर 700 के बीच जो स्कोर होगा वो फेयर होगा, आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका 549 स्कोर भी हो जाता है तो इसको पुअर माना जाएगा, जो स्कोर अच्छा नहीं होगा। इससे आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अगर किसी बोरोवर का जो उधार लेता है पर्सन, उसका स्कोर अगर मोर देन 800 है तो उसको लोन मिल सकता है आसानी से, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है आसानी से, और वो जो उसको लोन मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी की 550 या 560 के पास स्कोर है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देने पड़ेगा, और उसको लोन तो मिल जाएगा पर आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सपोज करो आपका जो स्कोर है वो 800 के पास है तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा लोन, और क्रेडिट कार्ड भी आपको, ये सब जो लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड आपको ईजिली मिल जाएगा। फिर
सपोज करो अगर कोई 300 के पास है किसी का स्कोर, तो उसके कम चांसेस होते हैं कि उसको लोन मिलेगा, या क्रेडिट कार्ड उसकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, जो ये रेटिंग्स होती है, ये चेंज कैसे होता है, स्कोर आपका चेंज कैसे होता है, तो आपका जो स्कोर चेंज होता है वो आपके रीपेमेंट बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप कितना लोन दे रहे हो, अगर आप जल्दी से टाइम पे लोन अपना रीपे कर रहे हो तो आपका स्कोर ज़्यादा होगा, अगर आप अपना लोन जो टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। ठीक है ना, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो आपका लोन गिर जाएगा। अगर आप टाइम पे दे दो तो आपका लोन आपको लोन मिल जाएगा, आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा इस मामले में। ठीक है ना। अब एश्योरेंस क्या होती है, जो बोरोवर होते हैं वो रीपेमेंट करते हैं, जब करते हैं तो पहले सपोज करो आपने पहली बार लोन नहीं दिया है, तो आप अपने डिफॉल्ट को सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने अपना डिफॉल्ट सेट कर दिया, आपने जो आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह थी वो आपने पे कर दी लोन की। ठीक है, फिर बोरोवर को क्या करना पड़ता है, अपना जो क्रेडिट स्कोर डाउन गया होता है उसके लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, और विद इन ए मंथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को बताना पड़ता है कि आप हमारा स्कोर अब अपडेट कर दो, क्योंकि हमने अपना लोन दे दिया है, अब हम डिफॉल्टर नहीं रहे हैं। ठीक है ना। सपोज करो फिर भी नहीं आता है, सपोज करो 1 महीने के बाद भी आपका कंसिक्वेंटली आपको डिफॉल्टर ही घोषित किया जाता है और आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है, तो फिर आपको दोबारा फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, ताकि आपका जो स्टेटस है उसको अपडेट किया जा सके। और इसके सपोज करो अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, देखो बैंक जो होते हैं, बैंक के पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से सीधे कांटेक्ट होते हैं, बट जो आम बोरोवर्स होते हैं, आम जो उधारकर्ता होते हैं, उधार लेने वाले पर्सन होते हैं, उनके पास सीधा कांटेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ नहीं होता है, तो उनको टाइम टू टाइम विजिट करना पड़ता है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से अपनी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, ताकि वो अपने स्टेटस को अपडेट करवा सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही हैं कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है वो स्टेटस जो बोरोवर्स का स्टेटस होता है उसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रही है। ठीक है, कस्टमर ने कहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो वो जब तो हम मतलब सपोज करो जब तो हम लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, सपोज करो हमने लोन नहीं दिया है, तो ये जल्दी से स्टेटस अपडेट करती है कि ये बंदा डिफॉल्टर है और हमारा क्रेडिट स्कोर भी कम कर देती है। ऑन द अदर हैंड जब हम अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करते हैं, सपोज करो हम अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट दे देते हैं या क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल देते हैं, ऑन द अदर हैंड तब ये हमारा स्टेटस अपडेट नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रही है। इन केस हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ये हमारा स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि इनका क्रेडिट स्कोर हमारा कम कर देती है। सपोज करो हम डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो हमने लोन देना है, जो हमने पैसे देने हैं बैंक के, वो हम वापस कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटस अपडेट नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे होता ये है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं दोबारा लोन नहीं ले पाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दोबारा लोन अपना नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही। तो आरबीआई ने इनको बोला है, अब वे ऐड क्या, आरबीआई ने कहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि आप फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट बनाओ। ठीक है ना, और हर साल चाहे वो जनवरी में हो चाहे वो दिसंबर में हो, हर साल क्रेडिट स्कोर एलिजिबल कैंडिडेट को शो करो। मतलब इंडिविजुअल के पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, जो अगर बंदा किसी का अकाउंट है किसी बंदे का बैंक में, तो क्रेडिट स्कोर उसका लगभग होता ही है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हमारा क्रेडिट स्कोर इतना है, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, और वो उनको पता लगता है अब हम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या अब हमें लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो ये फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट है, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पे होनी चाहिए है, वेबसाइट पे इसका लिंक अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं कन्वीनियंट, जो इंडिविजुअल हैं आराम से इसकी FFCR को देख सकें इसकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, एक और बात आरबीआई ने कही है कि जो लैंडर हैं, जितने भी लैंडर हैं, उनको कस्टमर को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। जैसे कोई भी लैंडर है, जैसे SBI एक लैंडर है, ठीक है, वो हमें लोन देता है, तो सपोज करो एक रिक्वेस्ट डाली हुई है अपना डाटा करेक्ट कराने के लिए, इसने किसी पर्सन ने डाली हुई है, तो लैंडर को बताना चाहिए इनको कि आपने जो एप्लीकेशन डाली हुई थी, रिक्वेस्ट डाली हुई थी अपना डाटा अपडेट करने के लिए, वो अपडेट क्यों नहीं किया गया है।
ताकि इनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। आज के टाइम में क्या होता है कि पर्सन को इंफॉर्मेशन अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं मिलती है, सही तरह से नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हमने अपना डाटा अपडेट करवाना है, सपोज करो पहले हम डिफॉल्टर थे, बट आज के टाइम में हम डिफॉल्टर नहीं रहे, तो हमारा जो डाटा है वहाँ पे तो वो वैसे का वैसे ही शो हो रहा है, हमें डिफॉल्टर ही शो किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आरबीआई ने लैंडर्स को बोला कि आप इनको, अगर आप इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हो कि हम आपका इन रीजन के कारण हमने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, आपका डाटा करेक्ट इसलिए नहीं किया गया, तो ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिल जानी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी उनको मिल जानी चाहिए। फिर एक और बात कही है आरबीआई ने कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो सर्च और मैच का लॉजिक एल्गोरिदम होता है, देखो जब भी किसी पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा, वहाँ पे डिफरेंट नेम्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि मिसमैच हो जाते हैं नेम, जब ये सर्च और मैच किया जाता है किसी और की हिस्ट्री से मेल खा जाती है। सपोज करो एक पर्सन का नाम सुरेंद्र है, ठीक है, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है, एक दूसरे किसी और पर्सन का नाम भी क्रेडिट हिस्ट्री सुरेंद्र है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी मतलब बैड है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया नहीं है, तो कई बार ये डाटा मिसमैच हो जाता है। इसके कारण क्रेडिट हिस्ट्री होती है बंदे की ट्रू नहीं चढ़ती है, अपडेट नहीं होती है, ठीक है। और इसके और क्या कहा गया कि जो इनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को एक रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए। जो सर्च और मैच वाली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इनका एक रूट कॉज एनालिसिस करके इनका कोई ना कोई वो निकालना चाहिए, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि कस्टमर को अप्रोप्रिएट और राइट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करके दी जा सके। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, आइडियल क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में हमने बात की। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।